इंडिया पाकिस्तान के बीच खड़े हुए इस तनाव में सबसे बड़ी जो अभी अपडेट सामने आ रही है, जो अमेरिकी राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने अपने पर्सनल सोशल मीडिया अकाउंट जो ट्रुथ सोशल है और जो ट्विटर है वहाँ पे उन्होंने लिखा है कि दोनों देशों से बातचीत करके उन्होंने सीज़ फायर पे साइन करवा दिया है। सीज़ फायर यानी जो जहाँ है वहीं खड़ा हो जाएगा जंग, या फिर ये जो जंग जैसे हालात हैं उसे रोक दिया जाएगा। पूरा मामला क्या है, हमारे साथी साजिद हमारे साथ हैं, बताएंगे क्या है ये अपडेट। जी हिमांशु, जैसे अभी आपने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने अपने जो उनका ट्रुथ सोशल खुद का सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है उस पर 5:25 पे ये पोस्ट किया है। उसमें बताया है कि भारत और पाकिस्तान से उनकी बात चली है और इसके बाद सीज फायर हो गया है। मैं हूबहू अंग्रेजी में जो है वो मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ, फिर उसके बाद हिंदी में भी बताऊंगा। आफ्टर लॉन्ग नाइट ऑफ टॉक्स mediated by United Nations, I am pleased to announce that India and Pakistan have agreed to a full and immediate ceasefire. Congratulations to both countries using common sense and great intelligence. थैंक यू फॉर योर अटेंशन टू दिस मैटर। उन्होंने वही कि अमेरिका ने मध्यस्थता कराई, बातचीत हुई और दोनों देश अब सीज फायर के लिए तैयार हो गए हैं। संघर्ष विराम। जी, संघर्ष विराम। लेकिन हिमांशु, इसमें गौर करने वाली बात यह है कि अभी तक, आई रिपीट, अभी तक भारत या पाकिस्तान की तरफ से कोई भी आधिकारिक कंफर्मेशन नहीं आया है। दावा ट्रंप का है। ये दावा सिर्फ दावा अभी डोनाल्ड ट्रंप ने किया है। जी, तो हमें वही ऑफिशियली कंफर्मेशन के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा जब तक कि भारत की तरफ से, भारत की सेना की तरफ से या सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं आ जाता। अभी तक अमेरिका का रुख क्या रहा है इस पूरे तनाव में? जी, जब से सबसे पहले हम ये जो तनाव शुरू हुआ था पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद हुआ था, 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकी हमला हुआ, तो उस वक्त लगभग सभी देशों के इंक्लूडिंग पाकिस्तान ने भी निंदा की थी, लेकिन उसको रेड फ्लैग ऑपरेशन बता दिया था कि इंडिया ने खुद करवाया वगैरह वगैरह। उनके दावे थे, सब झूठे थे। लेकिन दुनिया के ज़्यादातर देशों ने इस हमले की निंदा की थी। उसी तरीके से अमेरिका ने भी की थी। डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था कि हम आतंकी हमले की निंदा करते हैं। उसके बाद जब ऑपरेशन सिंदूर शुरू हुआ, तब अमेरिका ने, ऑपरेशन सिंदूर वाले दिन डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया था और उन्होंने बोला था इट्स अ शेमफुल एक्ट, मतलब इसको शेमफुल बताया था। उसके बाद से वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस, जो अमेरिका के उपराष्ट्रपति हैं, और विदेश मंत्री जो है मार्को रूबियो, उनकी तरफ से लगातार बयान आ रहे थे। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से कुछ एक बयान आए थे, लेकिन ये लोग लगातार भारत और पाकिस्तान के संपर्क में थे और ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि हम मध्यस्थता कराने की कोशिश कर रहे हैं और सीज फायर की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो वाइस प्रेसिडेंट जेडी वैंस ने परसों फॉक्स टीवी चैनल है जो वहाँ का, उसको इंटरव्यू दे रहे थे, तो उस वक्त कहा था कि हम भारत से भी बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान से भी बातचीत कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने ये बोल दिया था कि हमारा इस विवाद से कोई लेना देना नहीं है, हम सीधे तौर पर इस युद्ध में जो भारत पाकिस्तान का चल रहा है उसमें नहीं उतरेंगे। जेडी वैंस ने बोला था परसों, नन ऑफ आवर कंसर्न। हाँ, नन ऑफ आवर बिजनेस, नन ऑफ आवर कंसर्न, इस तरीके की बात बोली थी फॉक्स के इंटरव्यू में। लेकिन फिर अगले ही दिन, उसी दिन शाम को, मार्को रूबियो जो विदेश मंत्री हैं अमेरिका के, उन्होंने फ़ोन किया शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं और हमारे यहाँ विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर को। तो मार्को रूबियो ने भी कमोबेश यही बात बोली कि आप लोग डीएस्केलेशन कर लीजिए, जो विवाद बढ़ता जा रहा है उस पर अब थम जाइए, लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की बात चल रही थी और आज फिर डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से ये बयान आ गया। मतलब अमेरिका उतना उत्साहित नहीं दिख रहा था इस मसले को सुलझाने में जितना वो, इस पर सीएनएन ने 2 दिन पहले, आज 10 तारीख है, तो 7 या 8 तारीख को सीएनएन ने बहुत अच्छा विश्लेषण छापा था कि अमेरिका क्यों नहीं है, उतना उत्साहित क्यों नहीं दिखता है। इस कारण बताया गया, उसमें बेसिकली उस एनालिसिस में ये बताया गया था कि जो छोटी पावर्स हैं, जैसे रशिया, यूक्रेन हो गया, यूक्रेन का समर्थन, यूक्रेन में जो वॉर चल रही है उसको रुकवाने के लिए, या फिर गाजा में जो वॉर, गाजा और इजराइल की लड़ाई चल रही थी उसको रुकवाने के लिए, और उसके अलावा ग्रीनलैंड पर बयान है, पनामा पर बयान है, ठीक है। तो जो छोटी इकॉनमी है और सैन्य लिहाज से छोटे देश हैं, वहाँ पे अमेरिका की तूती बोलती है, इसीलिए ज़्यादा सुना जाता है, इसलिए अमेरिका वहाँ पे खुलकर बोलता था। लेकिन अब ये एकदम ये एनालिसिस उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने तो दावा कर दिया है कि अब सीज फायर हो गया है।
कुछ ही देर में विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने वाली है और इसी के साथ हम अभी इस अपडेट को यहीं तक रखते हैं। दावा सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से आया है, भारत या पाकिस्तान इन दोनों के आधिकारिक बयान इसमें सामने नहीं आए हैं। आगे जो भी मामला होगा, जो भी अपडेट सामने आएगा, खबरगांव में हम आपको देते रहेंगे। शुक्रिया बने रहने के लिए, धन्यवाद।